नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और आज हम यहाँ मौजूद हैं एमसीवी के इंदौर में। हमारे साथ हैं अजय दाईमा जी, यहाँ के फाउंडर, और उनके साथ श्रीमती वर्षा दाईमा। अजय जी, दुनिया चारों तरफ घूम रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रही है। आपने यहाँ जंगल में एमसीवी के शुरू करने का विचार क्यों आया और कैसे आया आप? वेल्थ को अभी तक हम लोग मानते आए हैं पैसा, और हमको समझ में आया है कि पैसा भी उसका एक भाग है, लेकिन केवल पैसा नहीं है। पैसे के साथ होता है रिसोर्स, और उसके साथ होता है हमारे लोग। यदि इन तीनों भाग में से एक भी भाग कम हो, मतलब पैसा और नेचुरल रिसोर्सेस और आदमी, क्योंकि हम मानव हैं, मानव के साथ ही जिएंगे, इन तीनों को जब एक साथ करते हैं तभी हम रियली वेल्दी होते हैं। नहीं तो हम पैसे वाले हो सकते हैं, वेल्दी नहीं होते। आज तक जो भी वेल्थ के बारे में बताया गया वो गलत है। तो अब हमने तो केवल उसकी जो एग्जिस्टेंशियल परिभाषा है, उस परिभाषा के साथ ही हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके लिए कोई ना कोई ज़मीन या नेचुरल रिसोर्स के साथ हमको खड़ा होना था। तो हम वेल्दी लोग हैं, रियल वेल्थ है कि हमारे पास पैसा भी है, लोग भी हैं और नेचुरल रिसोर्स भी है। तो मैडम, आपके हिसाब से वेल्थ क्या चीज़ है, एक बार आप बताएं। मेरे हिसाब से तो इस धरती पे मानव ही एक सबसे बड़ी वेल्थ है, क्योंकि यदि मानव नहीं है तो उन सब चीज़ों का भी कोई उपयोग नहीं है जो हमसे नीचे है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, वायु हो, मतलब जीव हो, जंतु हो, है ना। तो वेल्थ का मतलब ये है कि एक समझदार मानव। अजय जी, ये आपके हिसाब से माइंड को पीसफुल रखने के लिए क्या मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है या नेचर के साथ समय बिताना ज़्यादा जरूरी है? जब भी हम जिस प्रकार के तनाव के मामले में और जिस प्रकार से जिस लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं, उसमें तो तनाव ही तनाव है, तो उसमें मेडिटेशन बड़ा रिलीफ करता है ना। तो रिलीफ के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब पूरा आपकी तरफ चारों ओर आपाधापी हो रही है और आप मारकाट मची पड़ी है और आप रात दिन तनाव में हैं, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यदि आपको पूरा समझना ही है तो ये समझना पड़ेगा कि तनाव का कारण क्या है और ये हमारे अंदर स्ट्रेस आती कहाँ से। तो हमारे अंदर स्ट्रेस आती यहीं से है कि हम चाहते कुछ हैं और कर कुछ और ही रहे हैं। एज ए ह्यूमैनिटी हम सब लोग कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, तो ये हमको स्वीकार नहीं होता। इसी से हमारे अंदर स्ट्रेस बिल्डिंग है। तो मेडिटेशन से हम एक प्रकार का रिलीफ कर लेते हैं, लेकिन इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम चाहते क्या हैं। तो एजुकेशन ही सही अर्थों में मेडिटेशन है। और जब एजुकेशन में बोलता हूँ तो ये एजुकेशन नहीं जो अभी चल रहा है, ये तो लिटरेसी का प्रोग्राम है। शिक्षा का मतलब ये है कि हमको पता लग जाए, हर बालक को पता लग जाए कि वो क्या चाहता है और जो चाहता है उसको जी कैसे सकते हैं। ये दोनों बातें अगर हमारे शिक्षा के माध्यम से बच्चों को कम्युनिकेट हो जाती है तो उसको स्ट्रेस बिल्ड ही नहीं होता है। काम करने से, बहुत अधिक काम करने से, मल्टी डायरेक्शनल काम करने से स्ट्रेस नहीं होता है, उसमें तो और उत्साह होता है। चाहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, ये जो अस्वीकृति होती है, इसी से स्ट्रेस पैदा होता है। तो जब तक आप नहीं समझ पाएँ, जब तक आप एजुकेट नहीं हुए, तब तक ज़रूर मेडिटेशन करिए, और जब आप समझ जाएँ तो उसकी ज़रूरत ही नहीं लगेगी आपको। वर्षा जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अक्सर करके न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, है ना, 2 बच्चे, माँ बाप, बहुतों के साथ उनके माँ बाप के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें एक सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत स्ट्रगल लगता है उसके लिए। लेकिन आप यहाँ पर 150-200 लोगों को मैनेज करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या उनके बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, अभी हम जब तक समझदार नहीं है, अपेक्षा तो दूसरे से ही रखते हैं। जबकि हमारे पास एक दर्शन है, उसको जब हम मध्य में रख के उसके अनुसार हम अपना लक्ष्य तय करते हैं, दिशा तय करते हैं, कार्यक्रम तय करते हैं, है ना। वो क्या चीज़ है? वो दर्शन जो है वो सत्य अनुसार है। जो रियलिटीज़ हैं, जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व में जो व्यवस्था है सह अस्तित्व के रूप में, ये दर्शन, मध्यस्थ दर्शन, उसी के अनुसार है। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे ये समझ में आया कि पूरी मानव जाति का लक्ष्य एक ही है, उसका दिशा एक ही है, कार्यक्रम एक ही है। तो ये विश्वास आया कि सब लोग एक साथ अच्छे से जी सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि जब हम समझते नहीं है तब प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हम एक रूप होते जाते हैं। सबसे पहले हम उस थॉट में एक रूप होते हैं, है ना, फिर कार्य में होते हैं, व्यवहार में होते हैं। तो इस तरह से हम सभी दूर एक रूप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब अस्तित्व में सच्चाई तो एक ही है। आप किस
किस बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस बेस पे सारे लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक ग्रुप हो जाते हैं और ये बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारे साथ रेखा जी भी हैं जो आपकी अपनी पहचान भारतीय शक्ति संगठन की प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर आई हुई हैं। तो आपका विचार कैसे हुआ कि हमें एमसीवी के जाना चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए क्या हो रहा है? देखिए मैं क्योंकि दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, जो परिवार में आपस में कंपटीशन होता जा रहा है, बच्चे एक ही घर के 2 बच्चों में भी कंपटीशन हो रहा है और हम कहाँ भाग रहे हैं नहीं पता। हम एक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कोर्स, इतने कोर्स में जा रहे हैं, लेकिन जब क्या करते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में हो क्या रहा है कि हम बड़े कॉलेज कोर्स तो कर ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज से बाहर आते हैं तो क्या करें, नील बटा सन्नाटा। बच्चों की स्थिति ये हो रही है कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अब उन्होंने इतनी महंगी पढ़ाई तो कर ली, पेरेंट्स का फोर्स भी है कि भाई इतना पैसा खर्च किया है तो अब तुम कुछ करो, इनपुट वो नहीं ला पा रहे। तो यहाँ आकर देखा कि यहाँ आपको स्किल भी सिखाया जा रहा है, उसके बाद अगर आपको कमाना है तो उसके लायक खड़ा भी किया जा रहा है और आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप बिना फ्री नहीं रह सकते, आपको जीवन में कुछ लक्ष्य मिल जाता है। तो मैंने भी इस चीज़ को देखा, समझा और आगे और समझूंगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं समझा, अभी तो केवल देखा है, मध्य दर्शन भी करना है और जैसे कि मैडम बोल रही हैं वो चीज़ समझना मेरे लिए भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से हम अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, आप देख ही रहे हो कि बाहर दुनिया बहुत भाग दौड़ में जी रही है और बहुत परेशान है मानव, इसलिए कोई रिक्रिएशन सेंटर जा रहा है, कोई विपासना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं खुद डेली मेडिटेशन करके ही निकलता हूँ ताकि मैं पूरे दिन अपने आप को शांत रख सकूँ। तो क्या आप ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे डेली 5 मिनट की प्रैक्टिस करके, 7 मिनट की प्रैक्टिस करके हम पीसफुली रह सकें? यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस को आप ज्वाइन करें। उसमें क्या हम पढ़ाते हैं, है ना, मानव को मानव के बारे में पढ़ाते हैं। ये क्या चक्कर है, हमारे अंदर जितना भी आवेश आ रहा है वो आदमी को लेके आता है। हम आदमी से जब असहमत होते जाते हैं वही हमारा आवेश बनता चला जाता है। तो हमारे यहाँ जो भी क्लासेस दिन में रात भर सब होती रहती हैं शिविर के माध्यम से, उनको आप अपनी लाइफ में रोज़ाना सुने आप, तो उससे आपको रियल ग्राउंड पे आपको आदमी का अध्ययन होगा। और जब हम आदमी को पहचान पाएंगे, 3 तरह के आदमी होंगे पूरी दुनिया में, 3 तरह के आदमी हैं, या तो वो एकदम आचरण में मानव हैं, या वो भ्रमित हैं, या वो सही जीना चाहते हैं, उस पर काम करें। तीनों प्रकार के आदमी को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे अंदर आवेश ख़त्म हो जाता है। उसको आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से करिए। ये शुरू में आपको लग सकता है कि ज़्यादा समय लग रहा है इसमें, लेकिन ये एक बार आदमी समझ में आता गया तो आपको रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मानव अध्ययन जैसे मैंने कहा, मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। मेरे से लोग पूछते हैं मेडिटेशन आप करते हैं, हमने कहा मेडिटेशन में रहते ही हैं 24 घंटे, है ना। क्यों? आदमी का सारा विरोध आदमी के साथ है। आदमी को आदमी समझ में आना शुरू हो जाए, यही मेडिटेशन है। हम सोचते हैं आदमी भगवान को समझ लेगा तो मेडिटेशन हो गया। सारा अध्ययन हम आत्मा का अध्ययन ही करते हैं, अपना खुद का अध्ययन। अध्यात्म का मतलब ये होता है स्वयं का अध्ययन। तो हम जब मानव होकर मानव का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बच्चा देखो, उसको कोई गुस्सा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसको। इसलिए नहीं कि वो छोटा है, बल्कि इसलिए कि उसके मानव के प्रति कोई विरोध अभी उसके अंदर नहीं पैदा हुआ है। उम्र बढ़ेगी, विरोध बढ़ जाएगा। तो सही तरीका है कि हम कारण में जाएं, और कारण क्या है ना, आदमी होकर आदमी का अध्ययन करें, कराएं। उसी के लिए हम लोग 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आपको जो टाइम मिलता है रोज़ आप जुड़िए। फ्री है सब कार्यक्रम, यहाँ पर सुनिए, देखिए। जय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आज जैसे हर व्यक्ति अपनी एक व्यवस्था बनाता है, आपकी व्यवस्था है, बहुत खूबसूरत व्यवस्था है और ये कामयाब है, ऐसा अब तक देखकर लगा है। लेकिन एक सवाल ये कि जिस तरीके से और व्यवस्थाएं अपना प्रमोशन करती हैं, आप क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आपकी व्यवस्था से इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं और इतना मतलब आप कॉन्फिडेंट भी हैं, तो इस व्यवस्था को तो लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े एडवर्टाइजमेंट या किसी तरीके से प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आप देखिए, इतिहास में बहुत बार अच्छा काम शुरू होता है और तेज़ी से लोग उसको एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फैलाते हैं, और उसमें फिर बहुत सारे ख़राब लोग जुड़ जाते हैं और वो पूरा का पूरा कार्यक्रम चौपट रहता है। उसके मूल में क्या होता है कि जो एक आदमी समझा रहता है, उसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं। जब तक उसके जैसे और लोग तैयार ना हो जाएं, तब तक उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए।
जैसे अजय दायमा के और मान लो वर्षा जी के साथ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, जो भी हो रहा है, तो जब तक ऐसे 10, 20, 25, 50 लोग खड़े नहीं हो जाते, जबकि जिनकी समझ एक जैसी हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको अपन मल्टीप्लाई करने की जगह में जाएंगे। अभी हम मल्टीप्लाई करने की जगह में नहीं जाते हैं, जानबूझ के नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि जब तक एक मजबूत मॉडल नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई किस बात का करोगे आप। तो केवल हम अच्छी बातें सुनाकर लोगों को जोड़ लेंगे और उनमें फिर तमाम जब खराब लोग भी जुड़ेंगे, जिसको आप खराब मानते हो, हम तो नहीं मानते, ये दुनिया के जो भी चालाक लोग हैं वो अगर जुड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले इसको क्या करते हैं, इसको मजबूत ग्राउंडेड करते हैं। पहले अभी हमने पिछले 15 साल में 40 टीचर तैयार कर लिए, जो नौकर नहीं हैं, जो स्वावलंबी हैं, जो दुनिया की जो एजुकेशन वो लेके आए हैं, वो उस एजुकेशन संपन्न है लेकिन फिर भी नौकर नहीं है, वो यहाँ पर स्वावलंबन पूर्वक जी रहे हैं, उनका परिवार जी रहा है। अब ये जो काम हमने कर लिया ये इरिवर्सिबल काम है। अब इसके बाद शिक्षा का काम उनके हाथ में सौंप दिया तो ये काम आगे चलने वाला है। इसी प्रकार से आगे व्यवस्था का भी कार्यक्रम है, उसमें कम से कम हमको 20 और लोग ऐसे मजबूत चाहिए हमारे जैसे। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप पहले आइए, जुड़िए, उन 20 में गिनती अपनी कराइए ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जी ज़रूर। वर्षा जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप देख ही रहे हो कि महिलाओं की भागीदारी की हम जितनी भी बात करें, लेकिन एक्चुअल में भागीदारी बहुत कम है, और उन्हीं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो इस तरह की संस्थाओं से अगर जुड़ना भी चाहें तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों को एक साइड करना पड़ेगा। तो क्या कोई आसान तरीका है कि वो मध्यस्थ दर्शन या MCVK से जुड़ भी सकें और उन्हें लाइफ इजीली मतलब चलती रहे, उनकी रेगुलर चलती रहे? एक्चुअली इस थॉट के साथ जुड़ने के लिए उनको बहुत अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक्चुअली सही को समझना है। अभी हम जो भी कर रहे हैं वो बिना समझे कर रहे हैं। अब बात इतनी सी है कि समझ के करें, तो समझ के करने के लिए कौन सा किसी के लिए प्रॉब्लम है, वो तो अपने अंदर खुद को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई मुझे जो भी करना है समझ के करना है। अभी क्या हो रहा है कि हमने ऐसा सोचा है कि इस थॉट से जुड़ने के लिए हमको दूसरी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अरे छोड़ना पकड़ने की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो समझने की हो रही। तो बात तो हमको सही को समझ के जीना है, और जब हम सही को समझते हैं तो हमसे ऑटोमेटिकली सही ही कार्य होता है, सही व्यवहार होता है। जहाँ पर भी चूक हो रही है इसका मतलब है कि हम उसको समझे ही नहीं, हमारे में अज्ञान है, मतलब उस चीज़ को समझना है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पेड़ के साथ मुझे व्यवहार करना है या किसी इंसान के साथ मुझे व्यवहार करना है, तो व्यवहार मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे कर लूँगी, है ना। अभी हम लोग जैसे जी रहे हैं उसमें यदि व्यवहार मुझे पता है और वो मैं कर पा रही हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी संतुष्ट होगा और वो निरंतर संतुष्ट बना रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लग गया, रोटी बना के खिला दी, अच्छा लग गया, और फिर वो तो बच्चे फिर हमारे ऐसे क्यों बोलेंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। अभी बच्चे क्यों ऐसा बोलते हैं, हम माताएं इतनी सब करती हैं उसके बाद भी बच्चे ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पूरा काम नहीं हुआ है, अभी काम अधूरा है। तो काम अधूरा क्या है, एक्चुअली बच्चे को है ना पूरे अस्तित्व को समझना है, खुद को समझना है ना। केवल रोटी खाने पीने से काम नहीं चलेगा। तो माताएं अभी हमारी जो है सिर्फ शरीर मूलक होकर बच्चों को देखती हैं, है ना, और वो उतना ही अपने आप को जिम्मेदार मानती है, जबकि बात समग्रता की हो रही है। बच्चा केवल एक शरीर नहीं है, वो एक जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में मानव है ना। जब उसकी शरीर की नीड तो वो खुद भी थोड़े दिन बाद पूरा करने लगता है, तो उसको फिर माता पिता की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तब बच्चे को जो नीड है जीवन की, है ना, समझदारी की, वो यदि माता पिता देने लगते हैं तो फिर बच्चा इसमें खुशहाल होने लगता है, और फिर उसको हमेशा माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है। और इसमें कुछ भी छोड़ना पकड़ना नहीं है, हम लोग निरंतर ये काम कर सकते हैं, और महिलाएं ही इसमें आगे समझकर पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर सकती हैं। तो जैसा आपने बताया कि महिलाएं आसानी से इस चीज़ का निर्वाह कर सकती हैं, सिर्फ उन्हें ज़रूरत है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले अपने आप को समझें और फिर आसपास की ज़रूरतों को समझ के, क्योंकि जब समझ के हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो आसानी से समझ में आ जाता है। 5-10 मिनट की बात नहीं है, निरंतर समझने का कार्यक्रम शुरू रहता है जी। 5-10 मिनट समझ के जी और बाकी समय क्या मूर्खतापूर्ण जिए। तो महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बच्चा पैदा होते से ही बालक जो है माँ की गोद में आता है,
वहाँ से महिलाओं की समझदारी शुरू होती है। अब थोड़ी देर समझदारी, 5 मिनट बाद बेवकूफ़ी, तो बच्चा ही मर जाएगा वो तो इसलिए ना समझदारी की निरंतर आवश्यकता और उसके साथ जीना और उसके साथ प्रमाण बहुत ज़रूरी है। तो अजय जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अगर पूरा इंडिया, भारत MCV के जैसा हो जाए तो क्या होगा? हाँ, शांति हो जाएगी और विश्व में शांति हो जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही एनरिच हो जाएंगे। हवा, पानी, चिड़िया, जीव जंतु सब समृद्ध हो जाएंगे। आपकी प्रदूषण खत्म हो जाएगा, धरती रिवाइव कर जाएगी। ये जो बेकार का शोर गुल, हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कोर्ट केस भरे हुए, ये सब खत्म हो जाएंगे। दुनिया में ये हर घर के नीचे दुकान बनी हुई, व्यापार का केंद्र बना कर रखा हमने, सब कुछ बेच खाएं हम, वो सारा खत्म हो जाएगा। आदमी प्रेम से, शांति से, सहअस्तित्वपूर्वक जिएगा। बच्चे उसमें और मज़ेदार, बढ़िया शांति से रहेंगे और क्रिएटिविटी पैदा होंगी और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चालू हो जाएंगे और गीत संगीत और आर्ट कल्चर जो है ना वो बहुत आगे चला जाएगा। व्यापार से जब आर्ट को, कल्चर को, पैसे को साइंस से अलग कर देते हैं तो चीज़ें एक शुद्ध स्वरूप में आगे बढ़ती हैं। अभी तो क्या हो गया, सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, उसलिए सब जाकर पैसे के सामने दम तोड़ दे रही सारी कलाएं, सारी साहित्य, सारी आपकी विज्ञान, सारा का सारा संस्कृति आज पूरे पैसे के आगे दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। मानव चेतना विकास केंद्र जो है वो संबंधों को जीते हुए मानव में समाधान समृद्धि को सुनिश्चित करता है। तो परिवार समृद्धिपूर्वक जीता है तो समाज जो है ना अभयतापूर्वक जी लेता है। ऐसे समाज में बच्चे सब भय मुक्त होते हैं। जैसे बच्चों में भय मुक्तता आती है, उनके अंदर अपनी क्षमताएं प्रकट होने लगती है। वो विद्वता, वो तकनीकी निपुणताएं, वो कलाकारियों और सृजनात्मक जितना भी है उस पर वो लग जाते हैं। उसका मॉडल आप देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कितने क्रिएटिव काम कर पाते हैं, क्योंकि उनको कोई भय नहीं है पास होने का, फेल होने का, भविष्य में पैसा कमाने का। ये तो बहुत छोटा सा मॉडल 150 लोगों का है, लेकिन जब आपने पूरे देश की बात करी तो आप निश्चित मानिए कि वो देश ऐसा देश होगा जिसमें धरती संतुलित और मानव जाति सुरक्षित, पूरी दुनिया उससे प्रेरणा लेगी। फिर आपको विश्व गुरु बनने के लिए दादागिरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्व प्रेरणा से आप उस लायक हो जाओगे कि लोग आपसे मार्गदर्शन स्वीकार करेंगे। और शायद हम सब यही चाहते हैं, हम सब विश्व गुरु बनना नहीं चाहते हैं, हम सब विश्व में शांति चाहते हैं। आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी जो देश का हाल है, दुनिया का हाल है, उसके सामने जो World War 3 की जो सिचुएशन आन पड़ी है, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति और सारे जो बड़े बड़े नामी गिरामी है उनके कौन कौन से फाइल खुलती जा रही है वो आप देख ही रहे हो। उसमें हमारे यहाँ के लोगों के नाम आ रहे हैं, तो हमको पता लग रहा है कि सारा का सारा क्योटिक है। और इसमें कोई भी एक भी आदमी कितना आँख बंद करके मेडिटेशन करके शांति पकड़ेगा भाई? किसी एक आदमी के भी शांतिपूर्वक जीने का इसमें कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। तो हमको एक ऐसे सुंदर समाज की रचना होती है और उसके लिए कुछ हमको त्याग बलिदान नहीं करना है, स्वयं अपने परिवार के साथ समाधान समृद्धिपूर्वक जीना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मानव का अध्ययन कर लें, है ना। हर एक आदमी जब मानव का अध्ययन से, अपने अध्ययन से संपन्न होता है तो दूसरे मानव के साथ प्यार से रहने लग जाता है, नहीं तो नहीं रह पाता। कुल मिला के छोटी सी कहानी थी जी। अगर आप ऐसा चाहते हो, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे, आप चाहते हो एक बेहतर दुनिया, हाँ या ना? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल। तो आपका क्या योगदान होगा? हम भी कोशिश करेंगे समृद्धिपूर्वक जीने की। और देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन कई बार जब करने जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली और आगे हम बहुत सारी जानकारी और लेते रहेंगे, यहाँ आते रहेंगे। तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया और हमारे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। उम्मीद है हमारे दर्शक इन जवाबों से, उत्तरों से खुश होंगे। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं MCVK में, मानव चेतना विकास केंद्र, जो कि स्थित है इंदौर के अंदर। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।